नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपका राशिफल भी बताएंगे। वहीं हमको आपको बताएंगे कि अचानक ये अपयश कैसे मिलता है और आप कई बार मति भ्रम के शिकार क्यों हो जाते हैं और क्यों आपके ऊपर में दांडिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो आज हम अपने इस कार्यक्रम के दौरान शेयर करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी लेंगे। आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइनें खुली रहेंगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। वही टेलीफोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन ना करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, इस प्यारी सी गुजारिश के साथ ही अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2074 शक 1939 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्षी सप्तमी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज सप्तमी 12:41 तक। धनिष्ठा नक्षत्र दिन भर तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 1:39 से 3:17 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का पंचांग और अब जान लेते हैं कि आखिर अपयश क्यों मिलता है। सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक रुकावटें आने लगती हैं तो समझ आ जाना चाहिए कि इंसान का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। कई बार गलत ना करने पर भी कालचक्र की गति विपरीत हो जाती है, पर व्यक्ति गलत परिस्थितियों में फंस भी जाता है और समाज में गलत धारणाओं का शिकार होने लगता है। सामान्य तौर पर इन परिस्थितियों के कारण व्यक्ति की कुंडलियां होती हैं, ग्रहों की दशाएं होती हैं। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो आप तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। आमतौर पर देखने में आया है कि राहु जब द्वितीयेश, तृतीयेश, अष्टमेश, भाग्येश के साथ संबंध बना ले या दृष्टि संबंध बना ले या उससे आक्रांत हो जाए तो ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि इन ग्रहों का संबंध शनि और सूर्य जैसे ग्रहों से तो नहीं, क्योंकि कई बार ग्रहों के प्रापाकांत होने पर व्यक्ति मतिभ्रम का शिकार होने लगता है और परिणाम स्वरूप उससे अक्सर गलतियां होने लगती है। राहु जब भी किसी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह के साथ होता है तो उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है और ये प्रभाव काफी भयावह हो सकता है। अगर आपको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो तो कुंडली का विश्लेषण कराएं और राहु के मंत्रों के साथ राहु की शांति कराएं। साथ में पितृ शांति, काले तिल का दान, व्रत पूजन कराएं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ घट रहा हो तो फटाफट कुंडली जरूर दिखा लें, क्योंकि कई बार अपयश ग्रहों के कारण होता है। अब हमारे साथ दर्शक जुड़ने लगे हैं। निर्मला जी हैं ग्वालियर से। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 92 का जन्म है उसका, 25 दिसंबर जी। 92 का 1992, 25 दिसंबर। 31 दिसंबर 25 दिसंबर 25। आप स्पीकर फोन से बात कर रही हैं क्या? नहीं। हाँ। समय 8:58। 8:58। सुबेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान? ग्वालियर। जी, क्या जानना चाहती हैं? उसकी शादी कब तक होगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं शादी कब होगी, भविष्य कैसा रहेगा। आपके बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी धनु है, सप्तमेश 12वें स्थान में है तो निश्चित तौर पर शादी में थोड़ी सी परेशानी। भाग्येश बुध राहु के साथ में आक्रांत है तो थोड़ी सी जीवन में भी परेशानियां हो सकती है। पंचमेश शुक्र शनि के साथ में है तो कुल मिलाकर के थोड़ी परेशानी के योग जरूर। क्या करें? सबसे पहले मंगल का व्रत करें और अगर ये लड़का है तो इसकी अर्क विवाह, लड़की है तो कुंभ विवाह करा लें, क्योंकि इस समय जो दशाएं चल रही, मुझे ऐसा लगता है शनि की दशाएं हैं, चीजें 2018 मई तक रुक सकती हैं, क्योंकि शनि के अंतर दशाओं में विवाह जैसी प्रक्रियाओं में बाधा आ सकती है। तो कुल मिलाकर के अर्क विवाह, कुंभ विवाह या साथ में रुद्राभिषेक कराना श्रेयस्कर होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अभी एक पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। 20 फरवरी 2000। 20 फरवरी? हाँ, 2000। समय बता दें। 9:55 रात में। जन्म स्थान? दिल्ली। ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली है? दिल्ली। आप स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं क्या? नहीं। पता नहीं, दर्शकों की आवाज
ठीक से नहीं आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं। बहरहाल आप जानना चाहते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपके सिंह है, आपके भाग्य शुक्र 5वें स्थान में राहु से आक्रांत होकर के बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी उलझन आपके काम को लेकर जरूर हो सकती है। इस समय दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतरदशा चल रही है, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यदि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा मतलब पढ़ाई ठीक नहीं चल रही, यानी आगे करियर भी आपका डिले हो सकता है। एक सलाह है आपको, अभी पढ़ाई और करें, आगे चल करके ग्रेजुएशन जरूर कर लें, क्योंकि आपके आगे चलकर भाग्य में बाधाएं दिखती हैं। तो करियर तो आपको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, पर जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आध्यात्मिक उपाय क्या करें, अब नित्य रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जप करें, कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राशिफल की। पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ग्रहों के परिवर्तन का असर इस पर क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि लग्न में पड़े हुए बुध, परिवार को लेकर के कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है। भाग्यस्थान में पड़े हुए शनि, कुछ मेहमान आपके घर में आने वाले हैं। इस समय किसी से मुलाकात करना या कोई डील करने की इच्छा हो तो दूसरे स्थान में पड़े हुए मंगल और चंद्रमा, मंगल और सूर्य, मुझे लगता है कि तत्काल इसका निर्णय लेना चाहिए, विलंब आपके लिए ठीक नहीं होगा। एग्जैक्टली क्या करें, चंद्रमा का मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, कपूर का दान करें, भगवान शिव का नाम स्मरण करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए हैं मंगल और सूर्य, 12वें स्थान में बुध, बड़े स्थान परिवर्तन के योग हैं और इस समय कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। एग्जैक्टली सप्तमेश लग्न में है, इसलिए थोड़ी सी परेशानियां, व्यवधान भी संभव है, या आपके लाइफ पार्टनर की सेहत खराब होगी या मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। क्या करें, सबसे पहला काम तो ये कि आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें और मीठे फलों का दान बच्चों को करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जमीनाई की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध 11वें स्थान में है, नए काम की शुरुआत हो सकती है, जमीन मकान वाहन खरीदने के योग। इस समय शनि 7वें स्थान में है, अपने परिवार में विवाद की स्थिति हो सकती है। इस समय मंगल 12वें स्थान में है, निश्चित तौर पर जानिए कि वाणी का संयम आपके लिए वैमनस्यता यानी दुश्मनी का कारण बन सकता है। कुछ लोगों की अचानक यात्राएं हो सकती हैं, क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर, यात्रा के बीच सावधान रहें। शनिश्चर मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 3 माला जप करें और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें, काली उड़द का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। इस समय हम देखें कि द्वादशेष बुध इस समय 10वें स्थान में है, तो निश्चित तौर पर कुछ बड़े परिवर्तन, हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, आय में और वृद्धि दिखाई पड़ रही, कुछ प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप मिल सकती है और साथ में परिवार में थोड़ा तनाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का व्यसन आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता, व्यसन से हानि होगी। क्या करें, बुध के मंत्र का जप करें, ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 4 माला जप करें, हरि मूंग का दान करें, भगवान गणपति की पूजा करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कर्क का हाल, अभी बाकी है सिंह से लेकर वृश्चिक का हाल, धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द दौड़ते छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, प्रफुल्ल जी और गोविंद जी। प्रफुल्ल जी आप दोनों का स्वागत है। प्रफुल्ल जी आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरी बहन के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12 सितंबर 84। 12 सितंबर 84। समय बता दें। समय 12:05 सुबह। जन्म स्थान बता दें। नारायणपुर छत्तीसगढ़। हाँ ये बताइए सुबेरे कैसे वाला सुबेरे है ये? जी मतलब दोपहर को 12। बताइए क्या जानना चाहते हैं? वो उसकी शादी कब होगी और उसकी नौकरी कब तक लगेगी? ये लड़की है लड़का? लड़की है मेरी बहन। चलिए ये देखते हैं, इनका जन्म लग्न वृश्चिक है, इनकी जो राशि है मीन, इनकी शादी 19 सितंबर से पहले तय हो जाएगी। बस एक प्रॉब्लम है कि 7वें स्थान में राहु, लग्न में मंगल है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ में जल्दी से जल्दी करा लीजिए, इनकी शादी जल्दी तय हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं गोविंद जी। गोविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, थोड़ा ऊंचा बोलिए। पंडित जी मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 5 नवंबर 1992। 5 नवंबर 1992। हाँ। समय? जन्म 2:07। 2:07 रात में। हाँ। जन्म स्थान? जन्म स्थान कांजली, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी क्या करते होगी? अभी कोचिंग कर रहा हूँ पंडित जी। कोचिंग करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं? कोचिंग कर रहा हूँ। अभी क्या करेंगे आप आगे? वही गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। मतलब कौन सा गवर्नमेंट जॉब?
मतलब जैसे कि सिविल वगैरह हो जाए, जो भी अपना छत्तीसगढ़ बेस में जो भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह निकल। चलिए आइए देखते हैं बहुत स्पेसिफिक जवाब। आपको इंटरव्यू में बहुत तकलीफ आएगी, यू मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, बहुत खास, कि मुझे पीएससी का एग्जाम देना है, एसएससी का एग्जाम देना है, मुझे बैंक्स का एग्जाम देना है। रेडी? आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी राशि कुंभ है, आपके तीसरे स्थान पर पड़े हुए हैं सूर्य, दूसरे स्थान पर पड़े हुए बृहस्पति, बेहद इंटेलिजेंट, आपको शासकीय नौकरी चाहिए, पक्के तौर पर मिलेगी। थोड़ा सा शार्पनेस की और जरूरत है, इस समय शनि की दशाएं हैं, जून के बाद में आपको सफलता जरूर मिलेगी। सन 2017 जून के बाद आपके सफलता के योग प्रबल। क्या करें? सबसे पहला काम तो ये कि आप नित्य प्रति दक्षिण की ओर मुख करके तेल का दिया जलाएं, भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, कल्याण होगा। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं, राम कुमार श्रीवास्तव जी। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम। मैं पहले भी एक बार आपसे बात की थी अपने पुत्र के बारे में, और आपका दिया गया मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमको बहुत लाभ हुआ मेरे पुत्र को। मैं अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ? उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 2000। जन्म का समय है सुबह 11:18। स्थान है भोपाल। उसने अभी 10th क्लास का एग्जाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रही है। तो आपका मार्गदर्शन चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले, जीवन में कौन सा कैरियर की ओर चुने। मैथ्स कैसा है उनका? उसका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, मैथ्स की तकलीफ रही है। मैथ्स की ही तकलीफ है, इसलिए ये आगे चल करके साइंस लेंगे और आगे चल करके डॉक्टर बनेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं पहले से दे दें। शुक्र की दशाएं चल रही थी, बहुत अच्छी पढ़ाई इस साल नहीं हुई है, यानी खासकर 10th का रिजल्ट बहुत शानदार होगा, इसकी संभावना कम। 11th में भी काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य राहु से आक्रांत है। कुल मिलाकर एक बात मैं इन्हें जरूर कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरी आवाज सुन रही हो कि कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम है, कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है। और इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए नहीं चाहिए कि ये रोज सवेरे 5:30 बजे उठ करके दुर्गा कवच का पाठ करें। निश्चित तौर पर ये डॉक्टर बनेंगे, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए राहु हॉबीज आपकी पहचान बनने वाले हैं। बहरहाल हॉबीज को थोड़ा सा इनहांस करें। कुछ लोग अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन को बढ़िया करने के लिए कुछ रेनोवेशन करना चाहेंगे, तो उसके लिए लोन लेना चाहेंगे, ये भी उसे उन्हें आसानी से हासिल हो जाएगा। इस समय चूंकि लग्न में राहु पड़े हैं, मैस्मराइज करने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाएगी। थोड़े से लोगों को वात रोग की परेशानी हो सकती है। बहरहाल क्या करें? केतु के मंत्र ओम किंग केतु इस मंत्र का एक माला जप कर लें, और साथ में सूक्ष्म जीवों को 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा निकाल करके दान करें, और साथ में गाय को आहार देकर दिन की शुरुआत करें, तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि स्पेकुलेशन से हानि है। वैसे भी स्पेकुलेशन करना नहीं चाहिए। शेयर स्टॉक्स या एमसीएक्स पे आप डील करते हैं, डेली ट्रेडर हैं, तो बहुत सावधान रहें। इस समय बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इस समय जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके राइवल्स हैं या आपके सहयोगी हैं, इनसे विवाद करना आपके लिए पैनिक हो सकता है। कुछ रिश्ते आपको बेहतर सपोर्ट करेंगे, पर कुछ लोग मौज मस्ती के मूड में भी रहेंगे, मतलब नो वर्क, तो अच्छी बात है भाई। अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, अन्यथा खर्च ज्यादा होगा, क्योंकि लग्न में बृहस्पति 12वें स्थान में राहु। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? सबसे पहले देखें कि खर्च कम हो सके, परेशानियां कम हो, इसके लिए ओम राम रावे नमः मंत्र का 5 माला जप कर लें। साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें, थोड़े से शक्कर निकाल करके दिन की शुरुआत करें, तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज आपके कॉम्पिटिटर्स आपको सहयोग देंगे, रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी, उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में आपको परिणाम काफी बेहतर मिलने वाला है। और साथ में मैं देख पा रहा हूं कि बृहस्पति 12वें स्थान में, तनाव आज भी बना हुआ है। इस समय शनि की पूर्ण दृष्टि 5वें स्थान में है। एकाग्रता को लेकर के कमी, संतान को लेकर चिंता और पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। क्या करें? सबसे पहले ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 माला जप कर लें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर दिन की शुरुआत करें, तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के, जिसके स्वामी मंगल बैठे 7वें स्थान में यानी सूर्य के साथ में, और दूसरे स्थान में पड़ी हुई शनि। इस समय देखें कि कुल मिलाकर के लग्नेश के 7वें स्थान का मतलब दोस्तों के साथ काफी अच्छा सहयोग मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से डिस्प्यूट हो सकते हैं। अगर हम शनि की स्थिति देखें, परिवार में थोड़ी सी परेशानियां, चिंता की बात, वाहन मकान और माता का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय। क्या करें? सबसे पहले तो यह है कि आप बहुत ज्यादा तर्क करते हैं, अपने तर्क से अपने रूटीन को थोड़ा सा कसें, और साथ में वर्कलोड होने के कारण रिलैक्स नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स करें, और साथ में शॉर्ट
शॉर्ट स्लीप या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो थोड़े गाने सुन लें, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। क्या करें दोस्तों जिससे आज का दिन हो बेहतर? गणपति की पूजा करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और हरी दूब भगवान को चढ़ाएं, हरी मूंग का दान करें, आप देखेंगे आपका दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर वृश्चिक का हाल। अभी बाकी है धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बात कर लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति इस समय दशम स्थान में लग्न में पड़े हुए शनि और वृषभ राशि यानी छठे स्थान पर पड़े हुए सूर्य और मंगल। एग्जैक्टली देखिए, छठे स्थान में पड़े हुए सूर्य मंगल आपके पावर को एनहांस करते हैं, मगर आपके बॉसेस की शिकायत आप पर हो सकती है। बहुत सावधान रहेंगे इस समय। कुछ नए काम की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोग चाहें तो हायर एजुकेशन को अपडेट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। कुछ लोग कोई नई हुनर सीखने के लिए जा सकते हैं और कुछ लोगों को नए लोगों से व्यवहारिक दूरी बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई ऐसा हो जो आपको परेशान कर दे। बहरहाल एक बात याद रखिए कि भाग्यस्थान में राहु पड़े हुए हैं जो आपको कोई भी संभावित कष्ट दे सकते हैं, इसलिए रूटीन में किसी भी प्रकार की अनेकाग्रता या थोड़ा सा केयरलेस आपके लिए पैनिक हो सकता है। क्या करें? सबसे पहला काम, ओम केंग केतवे नमः इस मंत्र का 3 माला जप कर लें और गाय को आहार देकर के दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल एग्जैक्टली इस समय बैठे हुए हैं 5वें स्थान में, तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा स्पोर्टी नेचर होगा, तो स्पोर्ट्स में आपको फायदा हो सकता है और नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। कुछ लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहें तो कुछ एक्सपेंशन के भी योग बनते हैं, क्योंकि इस समय जो मंगल की स्थिति है वो काफी अच्छी। इस समय शनि हेल्थ को लेकर के जरूर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि 12वें स्थान में है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि सप्तमी चंद्रमा भी अनुकूल है, तो इसलिए पार्टनर्स का सहयोग भी काफी अच्छा मिलेगा, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत आपके लिए पैनिक हो सकती है। क्या करें? सबसे पहला काम तो ये कि ओम अंग अंगार काय नमः इस मंत्र का जप कर लें और साथ में हनुमान जी की आराधना करें। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेते रहें, यह आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या अक्वेरियस की, जिसके लग्न में पड़े हुए केतु 7वें स्थान में राहु, 11वें स्थान में शनि। इस समय 4थे स्थान में पड़े हुए मंगल सूर्य, कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति देखें तो समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें आपके फेवर में है। आपकी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, पर भूल के भी क्रोध न करें, क्योंकि आपस परिवार में विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय बेवजह एनर्जी और बेवजह पैसे, बेवजह टाइम को लॉस ना करें। साथ में परिवार के साथ बैठकर बात करें। कुछ लोग नए वाहन खरीद सकते हैं, कुछ लोग नए घर खरीद सकते हैं। बहरहाल समय काफी अच्छा है, विवाद से बचकर चलें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? और सबसे पहले महामाया का दर्शन करें। महामाया के दर्शन के बाद ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 5 माला जप कर लें, दूध का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मीन यानी पाइशंस के इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 7वें स्थान में सूर्य के साथ में। कुल मिलाकर के इस लग्नेश इस समय 7वें स्थान में और बृहस्पति इस समय 3रे स्थान में सूर्य के साथ में, क्षमा करेंगे। आत्मविश्वास आपका काफी अच्छा रहेगा, दोस्तों का सहयोग काफी अच्छा रहेगा, घरेलू सुख आपके काफी अच्छे रहेंगे, मगर याद रखें कि पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो द्वादशी शनि दशम स्थान में है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें? शनिश्चर मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 4 माला जप करें, फिर भगवान शिव का अभिषेक करें, काली उड़द का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। इस कार्यक्रम के बाद भी पंडित जी से मिल सकते हैं, गूगल में ढूंढें प्रियेश त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें, या फिर सोशल मीडिया यानी लिंक्डइन में, ट्विटर्स में, फेसबुक में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, नाम प्रियेश त्रिपाठी या PS त्रिपाठी। एक बात और भी है दोस्तों, आपको ज्योतिष में अपडेट रहने के लिए 2 काम करने पड़ सकते हैं। यदि आपके पास व्हाट्सएप है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर 9424225005 इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यूट्यूब में लगातार अपडेट्स मिलते रहें, तो यदि पूरी खबरें चाहिए तो IBC यूट्यूब में जाएं, IBC 24 सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं ज्योतिष के अपडेट्स मिलें तो आप यूट्यूब में जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं सितारे हमारे, हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों आज के प्यार के लिए आभार। कल हम फिर मिलेंगे बहुत सारा प्यार लेने के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।